बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहरा और आप देख रहे हैं ताहरा ऑफिशियल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक बच्ची का कत्ल हुआ है 2 दिन पहले चारसदा में। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे इंतहाई इतना मुझे दिली दुख हुआ कि मैं आपको वो दुख अपना बयान नहीं कर सकती। वो ये कि एक बाप ने अपनी 4 साल की बच्ची को कत्ल किया जिसका नाम है मरियम। कत्ल उसने इस बिना पे किया है कि अब ये बात मैं कहते हुए मुझे इतनी वो शर्म आ रही है कि वो 4 साल बाद उसको ये बंदे को एहसास हुआ कि ये बच्ची मेरी नहीं है, ये नाजायज़ है, मेरी बीवी के किसी के साथ गलत ताल्लुकात थे। तो 4 साल बाद उसको ये पता चला कि मेरी बीवी के जब किसी के साथ गलत ताल्लुकात हैं तो इस वजह से वो बच्चे को कहीं खेतों में ले गया। फिर पहले उसने छुरी खरीदी, फिर बच्चों को खेतों में ले गया, फिर उसने कत्ल कर दिया उसका। तो ये क्या इसने गलत किया सही किया? ऐसे बंदे को मैं कहती चौराहे पे खड़ा करके तो उसको कत्ल करना, कत्ल क्या, उसको ऐसी मौत देनी चाहिए कि उसको नहीं, उसको मतलब कि नहीं पता होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया बच्ची के साथ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्ची है, पैदा नहीं, जब औलाद नहीं होती है तो भी माँ बाप को होता है कि हमारी औलाद नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई। तो अब अगर हो गई है तो इसको 4 साल बाद पता चला कि ये मेरी बच्ची नहीं है, ये नाजायज़ है। चलो नाजायज़ भी थी तो एक बेटी थी, जैसी भी थी आपकी थी, आपने इसको 4 साल तक प्यार किया, उस माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, उसको बड़ा किया। अब वो जब 4 साल की होगी तो अब उसको कत्ल करी। क्यों भी ऐसे हमारे पाकिस्तान में ऐसे मामला क्यों हो रहे हैं? क्या इस पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है? इतनी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चियां कत्ल कर दी जाती हैं, घर से भाग जाती हैं बच्चियां। अब मैं क्या, बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है? क्या हमारे मुल्क में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? हमारे मुल्क में औरतें अपनी मर्जी से रह नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकती, कहीं पब्लिक में नहीं जा सकती। पब्लिक में चली जाएं तो उनके साथ लड़के बदतमीजी करते हैं, लड़कियां चली जाएं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बाहर गली में आप अपनी बच्ची को बाजार लेके नहीं जा सकते, लड़के छेड़ते हैं, उनको टीज करते हैं बच्चियों को। बच्चियां कंफ्यूज होती हैं, बच्चियां परेशान होती हैं। और कंट्रीज़ में देख लें आप, बाहर की कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ बच्चियां आज़ादी से रहती हैं, ना उनको टेंशन है, ना वहाँ के लोग ऐसे नहीं है। वहाँ के लोग ऐसे क्यों के नहीं है कि उन्होंने अपने मुल्क का उन्होंने ऐसा माहौल पैदा नहीं किया, उनका मुआशरा ऐसा नहीं है, उनका मुआशरा औरत को इज्जत देता है। और हमारे मुआशरे में क्या होता है? हमारे मुआशरे में लड़की को कैद कर दिया जाता है, उसको आज़ादी नहीं दी जाती। माँ बाप मजबूर होते हैं, माँ बाप इसलिए आज़ादी नहीं देते कि हमारी बच्ची कुछ गलत ना करे, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम बच्चियों को इसी डर की वजह से हम बच्चियों को बाहर नहीं लेके जा सकते, हमारी बच्चियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं आ सकता कि हमारी बच्चियां आज़ादी से बाहर जाएं, फिरें, घूमें, उनको मतलब कि कोई ऐसी नज़र से ना उनको देखे कि जैसे खा जाने वाली नज़रों से। उनको तो ऐसे होता है कि बस इसको देख रहे, इसके पूरे जिस्म का हमने मुआयना कर लिया। घर में, हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, हर रिश्ता है घर में। तो फिर हमारे मुआशरे के मर्द ऐसा क्यों करते हैं? बच्ची को उसने कत्ल कर दी। अगर अल्लाह की बंदी, अगर आपकी नई बच्ची है, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते, किसी को दे आओ, किसी ट्रस्ट वाली जगह पे छोड़ आओ, जैसे एदी सेंटर है। मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे, मैं उनके कोई ऐसा ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ, कोई ऐसी उनके लिए स्कूल या कोई ऐसा घर बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दूँ, मैं उनकी टेक ओवर करूँ, मैं उनको देखूँ, मैं उनकी इज्जत का ख्याल करूँ। क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी है, बिना माँ के मैंने अपनी ज़िंदगी और गुजारी है। और मैं जितनी ये बातें कर रही हूँ, मैं कोई किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं करती। मैं हमेशा वो बातें करती हूँ जो मेरे साथ बीतता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि माँ बाप के बगैर तो औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, और बच्ची की कोई ज़िंदगी नहीं है, औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है माँ बाप की।
और जब माँ बाप ही ऐसा करे तो बच्चियाँ कहाँ जाएं। और आपको पता है जितने आजकल वाक़े हो नाजायज़ बच्चे हो रहे हैं, वो कचरे में फेंक जाते हैं, किसी सड़क में फेंक जाते हैं, किसी हॉस्पिटल के पास फेंक जाते हैं। तो इनमें औरत है या मर्द है, इनमें वो जो बच्चा पैदा हो उसका क्या कसूर है? उसने इस दुनिया से आने से पहले उसको ऐसी ज़िंदगी क्यों दी गई? वो बच्चा भी क्या सोचता होगा कि मैं दुनिया से आने से पहले मुझे इन्होंने लावारसों की तरह इन्होंने मुझे गटर में फेंक दिया है, कचरे में फेंक दिया है। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं ऐसी बच्चियों के लिए कुछ करूं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ करूं, ऐसी औरतों के लिए मैं कुछ करूं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि मैं उनके लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हूं। ऐसी बच्चियां जो घरों से भाग जाती हैं या जिनके माँ बाप उनके साथ गलत करते हैं, या बच्चियां पैदा होते साथ ही वो लोग फेंक के चले जाते हैं, या इस डर से फेंक के चले जाते हैं कि हमारी बेटी है तो हम इसको क्या करेंगे। भाई ये आपको पहले सोचना चाहिए कि अगर बेटी हुई तो ये भी अल्लाह की देन है, अगर बेटा हुआ तो भी अल्लाह ताला की देन ही है। तो बस बेटियों के बस नसीबों से डर लगता है, वरना बेटियां कुछ ज़्यादा उठ के थोड़ी खाती हैं। तो बस इतना ही कहूँगी। और मुझे इतना दुख हुआ इस चीज़ का कि इस बंदे ने उस मासूम बच्ची, उसका क्या कसूर था? गलती आपकी थी, आपको गलतफहमी थी, भाई आपकी बीवी की गलती होगी, आपकी गलती होगी, या जिस किसी की भी गलती थी, उस बच्ची का कत्ल आपने क्यों, आपको किसने हक दिया कि आप उसकी ज़िंदगी, आप उसकी जान लो? क्या आप उसकी जान के खुद मालिक बन गए थे? ये तो अल्लाह ताला की देन है, बेटी हो या बेटा हो, ये तो अल्लाह ताला नवाजता है। वरना बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो, अब मैं क्या बोलूँ, बस मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। और मेरा दिल इतना परेशान है आज सुबह से कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। उससे पहले आपने वो सुना होगा, तकरीबन कोई 6 महीने पहले का वाकया होगा, 4 महीने का। वो एक कुछ दिन की बच्ची थी जिस वो बंदे ने उसको फायर मार दिए। इस वजह से उसने बच्ची को फायर मार दिए कि ये बेटी क्यों पैदा हुई। भाई अगर बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ताला ने दी है आपको, औरत कोई बाहर से खरीद के थोड़ी लाई है, या आप थोड़ी उसको बाहर से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि नहीं भी बेटा ही होगा, बेटी हो या बेटा हो, ये तो अल्लाह ताला की देन होती है। और अल्लाह की रज़ा में आप लोग क्यों राज़ी नहीं होते? बस यही सोचा करें कि अगर बेटी दी है तो अल्लाह की इसमें कोई हिकमत होगी। अगर बेटा दिया तो भी उसकी मर्ज़ी है, अगर बेटी दी तो भी उसकी मर्ज़ी है। उनसे पूछो जाके जिनकी औलाद नहीं है, जो औलाद से महरूम है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं तो बहुत परेशान थी आज, और मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने कहा चलो मैं अब कर तो मैं कुछ नहीं सकती, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं गरीबों बच्चों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, बेसहारा औरतों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मैं इस लाइन पे निकलूँ तो अल्लाह ताला ज़रूर मेरा साथ देगा। तो बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो लोग मेरी वीडियो देखती हैं उनको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।